हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रणव सरकार और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5 की ओमनी साइंस की बुक, जिसको हम लोग चैप्टर वाइज एंड एक एक टॉपिक वाइज अच्छे से कवर करेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बुक की जो चैप्टर 1 है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मतलब कि जो पौधे होते हैं वो अपने जैसे दूसरे पौधे कैसे बनाते हैं, ऐसा कैसे उनमें पॉसिबल हो पाता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ प्लांट्स, जिसमें से आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है कि एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, मतलब इस चैप्टर से हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद लर्नर्स सीख जाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे हम लोग ये लोग सीख जाएंगे, क्या सीख जाएंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे डिस्क्राइब सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सीड डिस्पर्जल इन प्लांट्स, हम लोग ये आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे कि प्लांट्स का जो सीड डिस्पर्जल होता है वो कितने टाइप का होता है। ऑलराइट, अब इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हम लोग ये सीखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से हो सकता है, इसको एक्सप्लेन करना सीखने वाले हैं। लिस्ट यूजेस ऑफ प्लांट्स, और हम लोग प्लांट्स के जो अलग अलग यूजेस होते हैं उसको सीख जाएंगे। ठीक है, इसके आगे दिया है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। हम लोगों को बोल रहा है कि इस पिक्चर को ध्यान से देखो और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देने की कोशिश करो। व्हाट इज द प्रोसेस इन पिक्चर कॉल्ड, ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है कि एक छोटा सा सीड उसमें से किस तरीके से ये ग्रो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखेंगे जब हम लोग ये टॉपिक कवर कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग इन दो क्वेश्चंस पे वापस आएंगे और इनका आंसर करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग इस पहले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स मतलब कि प्लांट्स जो होते हैं ये लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इन डिफरेंट वेज, ये अपने जैसे बहुत से और बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, ज्यादातर प्लांट्स बीज के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू दियर वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, लीव्स और स्टेम्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने जो उनके अलग दूसरे पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, उनके थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन तरीके हुए, एक तो सीड के तरीके से और दूसरा जो अपने अदर बॉडी पार्ट्स से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं जैसे कि रूट्स होता है, लीव होता है, स्टेम होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे बता रहा है कि दो किस्म का रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है प्लांट्स में, जिसमें से पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हेन प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब प्लांट्स
रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के थ्रू, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम जमीन के अंदर किसी सीड को प्लांट करते हैं, उसको उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं, उसको पानी देते हैं, तो उस बीज के थ्रू जो पौधा निकलता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड्स आर फॉर्म्ड मोस्टली इनसाइड द फ्रूट। जो बीज होते हैं वो ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर ही बनते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि आम का जो फ्रूट है उसके अंदर एक बीज होता है, तो वैसे ही जो सीड्स होते हैं वो मोस्टली किसी फ्रूट के अंदर ही बनते हैं। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड। जो फ्रूट होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। द सीड्स मैच्योर अलोंग विद द फ्रूट राइपनिंग। वो जो सीड होता है वो मैच्योर होता है जैसे जैसे वो फ्रूट पकता है। जैसे कि हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब कोई आम का फल है वो अगर छोटा है तो उसके अंदर का जो सीड है वो भी छोटा होता है, बट जैसे जैसे वो आम का फल बड़ा होता है वैसे वैसे उसका जो सीड है वो भी धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। तो इसी तरीके से ये बात यहाँ पे वो बोल रहा है, द सीड्स मैच्योर अलोंग विद द फ्रूट राइपनिंग। जैसे जैसे फ्रूट पकता है वैसे ही सीड भी मैच्योर होता है। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स बनाते हैं, जो बहुत सारे सीड्स बनाते हैं। सीड्स गिव बर्थ टू न्यू प्लांट्स। ये जो सीड्स होते हैं ये नए प्लांट्स को पैदा करते हैं। नए प्लांट्स इसी सीड्स के थ्रू बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अब सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम लोग इसके बारे में समझेंगे। अ सीड हैज टू मेन पार्ट्स। एक सीड के अंदर दो मेन पार्ट होता है। पहला होता है सीड कोट, दूसरा होता है सीड लीव्स। अब सीड कोट क्या होता है? सीड कोट जो सीड के बाहर का एक आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं सीड कोट। और जब हम लोग सीड को ऐसे दो अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं तो उनको बोलते हैं सीड लीव्स। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट। जो सीड कोट होता है वो बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। दिस कोट कैन इजिली बी रिमूव्ड बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सीड सच एज रबिंग द सीड बिटवीन आवर फिंगर्स। ये जो सीड कोट होता है इसको आसानी से हटाया जा सकता है। थोड़ा सा उसको अगर हम उंगली के पास लाके ऐसे रगड़ दें तो वो थोड़े से फोर्स से ही वो सीड का जो कोट है वो हट जाता है। द सीड कोट हैज अ स्मॉल होल विच अलाउज वाटर टू एंटर इनसाइड। जो सीड कोट होता है उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू वाटर उस सीड के अंदर जाता है। दिस स्वेल्स अप द सीड, जिससे कि सीड फूल जाता है। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम लोग रात में चने को भिगो के रखते हैं पानी में और सुबह होते होते वो फूल जाता है। कैसे फूल जाता है? क्योंकि उसका जो सीड कोट है उसमें एक होल है और जिसके थ्रू वाटर उसके अंदर जाता रहता है जिससे कि वो सुबह होते होते वो फूल जाता है। इफ द सीड स्प्लिट्स इट विल ओपन इनटू टू हाफ्स। अगर हम लोग उस सीड को दो अलग हिस्सों में अलग करेंगे तो वो दो भागों में बट जाता है। दीज आर कॉल्ड सीड लीव्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड लीव्स बोलते हैं, या फिर उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉटिलिडॉन्स। उनको कॉटिलिडॉन्स भी बोलते हैं। द सीड लीव्स स्टोर फूड फॉर द प्लांट। जो सीड लीव्स होता है उसके अंदर हम लोग प्लांट के लिए फूड स्टोर रहता है। ठीक है, जो द सीड लीव्स स्टोर फूड फॉर द प्लांट। जो सीड लीव्स होते हैं वो प्लांट के लिए फूड को स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन मतलब कि एक सीड से एक प्लांट कैसे बनता है, एक बेबी प्लांट कैसे बनता है। द स्मॉल प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज नोन एज सीडलिंग। एक जो छोटा पौधा होता है जो एक सीड से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीडलिंग। द सीडलिंग गेट्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कॉटिलिडॉन्स टिल इट फॉर्म्स न्यू ग्रीन लीव्स। जो सीडलिंग होता है मतलब वो जो छोटा पौधा बना है उस सीड से उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा?
अभी तो उसमें नए ग्रीन प्लांट्स आए नहीं है, तो उनको न्यूट्रिशन उस कॉटिलिडॉन से मिलता है, मतलब कि इस चीज से मिलता है। The process of development of a seed into a seedling is known as germination. The process of development of a seed into a seedling is known as germination. जो प्रोसेस है जो जिसमें एक सीड से छोटे छोटे पौधे बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। देखो यहाँ पे इस इमेज में दिखा रहा है कि ये जो एक सीड है उसका जर्मिनेशन हो रहा है, जिससे कि यहाँ पे शूट ग्रोज अपवर्ड एंड देन ग्रीन लीव्स आर फॉर्म, फिर ये पूरा प्लांट बन रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। वही यहाँ पे भी कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। A seed usually has to wait for a long time before it finds the right condition to grow or germinate. जो सीड होता है उसको यूजुअली काफी टाइम तक वेट करना पड़ता है जब तक कि इसको राइट कंडीशंस ना मिले। ठीक है, जब इसको राइट कंडीशन मिलेगा तभी ये जर्मिनेट होगा। A seed will germinate only if it gets the right amount of water, air and sunlight or warmth. एक सीड तभी जर्मिनेट करेगा जब इसको सही अमाउंट में, राइट अमाउंट में वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा और सनलाइट मिलेगा। ठीक है, अ सीड रिक्वायर्स वाटर टू सॉफ्टन द सीड कोट। जो सीड होता है उसको पानी की जरूरत होती है सीड कोट को सॉफ्ट करने के लिए। वाटर ऑल्सो मेक्स द फूड स्टोर्ड इन सीड लीव्स सॉल्युबल। जो पानी होता है उसमें जो सीड लीव्स के अंदर जो फूड स्टोर हुआ रहता है उसको सॉल्युबल बनाता है, मतलब कि वो पानी में घुल सकता है, सो दैट इट इज यूज्ड बाय द बेबी प्लांट। अगर वो पानी में घुल पाएगा, उसका जो फूड है, जो स्टोर फूड है पानी में घुलेगा, तभी वो बेबी प्लांट उसको यूज कर पाएगा, उसको कंज्यूम कर पाएगा। अ सीड रिक्वायर्स एयर बिकॉज इट नीड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। एक जो सीड होता है उसको एयर की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू उसको ऑक्सीजन मिलता है जिसके वो सांस ले सकता है। अ सीड ऑल्सो रिक्वायर्स वार्म कंडीशन टू गेट एक्टिव। एक सीड को वार्म कंडीशन मतलब कि गर्म वातावरण की जरूरत होती है ताकि वो एक्टिव हो सके। ठीक है, अब इस पैराग्राफ से हमको जो पहले का क्वेश्चन था उसका आंसर मिल पा रहा है। यहाँ का जो यहाँ पे पूछ रहा था कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक सीड है जिससे एक छोटा सा बेबी प्लांट बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? जर्मिनेशन। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है? इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस ये है भाई, अगर जर्मिनेशन होगा तभी तो एक बीज से एक प्लांट बनेगा, तभी तो ये इंपॉर्टेंट है कि इससे सीड का ग्रो होता है, एक प्लांट बनता है। अब चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, मतलब कि सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। जो प्लांट्स होते हैं वो काफी सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। सीड्स मतलब बीज को प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर इफ ऑल द सीड्स फॉल नियर द पेरेंट प्लांट देयर वुड नॉट बी एनफ वाटर एंड न्यूट्रिशन अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ देम टू ग्रो वेल। हाउएवर इफ ऑल द सीड्स फॉल नियर द पेरेंट प्लांट, अगर सभी बीज पेरेंट प्लांट के पास ही गिर जाएंगे, देयर वुड नॉट बी एनफ वाटर, उनके लिए वहां पे एनफ वाटर नहीं होगा, एनफ न्यूट्रिशन नहीं होगा, फॉर ऑल ऑफ देम टू ग्रो वेल, उनको अच्छे से विकसित होने के लिए उनको प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा अगर वो लोग सब एक ही पेड़ के नीचे गिर जाएंगे तो द सीड्स नीड टू सेपरेट फ्रॉम दियर पेरेंट प्लांट टू ग्रो वेल। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि सीड्स को अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाना पड़ेगा ताकि वो लोग अच्छे से ग्रो कर सकें। एज प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द नेचर हैज प्रोवाइडेड सम वेज बाय विच
these seeds get scattered to far away distances. अब as plants are fixed to the ground, क्योंकि plants ग्राउंड में फिक्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. द नेचर हैज प्रोवाइडेड सम वेज बाय विच दिस सीड्स गेट स्कैटर्ड टू फार अवे डिस्टेंसेस. अब जो नेचर है वो सब कुछ समझता है कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन देना पड़ेगा ना. तो नेचर ने एक सॉल्यूशन दिया है जिसके थ्रू ये सीड्स जो हैं वो उस पेरेंट प्लांट से दूर दूर जा भी पहुंच जाते हैं. देयर आर सम एजेंट्स इन नेचर टू स्कैटर दिस सीड्स. अब नेचर ने कुछ एजेंट्स बना रखे हैं, कुछ ऐसे उन्होंने मीडियम्स बना रखे हैं जिसके थ्रू ये जो सीड्स हैं वो अलग अलग दूर दूर जाके बिखर जाते हैं. दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल बोलते हैं. दीज एजेंट्स टेक द सीड्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स. ये जो एजेंट्स होते हैं ये सीड्स को पेरेंट प्लांट से दूर ले जाने का काम करते हैं. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स और फ्रूट्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल. ये जो प्रोसेस होता है जो सीड्स को अपने पेरेंट प्लांट से दूर ले जाने का काम करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जल. समझ में आया? डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होता क्या है? ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स में जो बहुत सारे सीड्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्जल. डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. अब हम लोग बात करेंगे एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल. अब हम लोगों को ये भी जानना होगा कि जो डिस्पर्जल के एजेंट कौन कौन से होते हैं. इसमें पहला पॉइंट है विंड का. विंड मतलब हवा. सम सीड्स आर स्मॉल, फ्लैट, ड्राई एंड लाइट इन वेट. So these seeds get flown away along with the wind and drops at various places to grow. जो कुछ बीज होते हैं वो छोटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ड्राई होते हैं माने सूखे होते हैं, एंड लाइट इन वेट मतलब ये काफी हल्के भी होते हैं. So these seeds get flown away along with the wind. इस कारण से क्योंकि वो हल्के हैं, वो छोटे हैं, वो हवा के माध्यम से, हवा के थ्रू ये लोग उड़ के दूर चले जाते हैं. एंड ड्रॉप्स एट वेरियस प्लेसेस टू ग्रो. और अलग अलग दूर दूर जगह पे गिरते हैं और जिससे वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. सीड्स ऑफ मैपल, डेंडेलियन, कॉटन एटसेट्रा आर इजिली कैरिड अवे बाय विंड्स. जो मैपल के सीड्स होते हैं, डेंडेलियन के सीड्स होते हैं और कॉटन के सीड्स होते हैं, इनको ये हवा के माध्यम से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. देखिए यहाँ पे इमेज बना हुआ है. ये कॉटन सीड है, ये डेंडेलियन सीड है और ये मैपल सीड है. इनका डिस्पर्जल किसके थ्रू हो रहा है? विंड के थ्रू हो रहा है. हवा के माध्यम से इनका डिस्पर्जल हो रहा है. नाउ जो दूसरा एजेंट है डिस्पर्जल का वो है वाटर. Some seeds of plants which grow near water get dispersed by water. For example, coconut and water lily. Some seeds of plants which grow near water. कुछ ऐसे बीज जो वाटर के पास ग्रो होते हैं, dispersed by water, वो क्या होते हैं? पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. For example, coconut and water lily. कोकोनट और वाटर लिली जो होते हैं उनके बीज, क्योंकि वो लोग पानी के पास ग्रो होते हैं तो उनके बीज भी पानी के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. इस इमेज में देखिए, द लोटस हैज अ स्पॉन्जी एंड लाइट फ्रूट. ये जो लोटस है, कमल का फूल है, इसका जो फ्रूट है वो स्पॉन्जी और लाइट है मतलब हल्का है. इट फ्लोट्स फार अवे डिस्पर्सिंग इट्स सीड्स ऑन द वे. ये दूर बहता है और अपने सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है. कोकोनट हैज अ थिक फाइब्रस कोट टू हेल्प इट फ्लोट फार अवे. अब जो नेक्स्ट एजेंट है वो है एक्सप्लोजन. सम फ्रूट्स सच एज पीज एंड लेडी फिंगर्स बस्ट और एक्सप्लोड व्हेन गेट ड्राइड. सम फ्रूट्स सच एज पीज, कुछ फ्रूट्स सच एज पीज एंड लेडी फिंगर्स, पीज मतलब मटर, लेडी फिंगर्स मतलब भिंडी, बस्ट और एक्सप्लोड व्हेन गेट ड्राइड. वो लोग जब सूख जाते हैं
उनके जो फ्रूट्स हैं जब वो सूख जाते हैं तो वो बस्ट होके एक्सप्लोड होते हैं, उनमें से मतलब जो उनके सीड्स हैं वो बाहर निकलते हैं। व्हेन द पॉड बस्ट ओपन, जब पॉड बस्ट होके खुल जाता है, द एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड टू कम आउट एंड मूव अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स। जो एक्सप्लोजन होता है वो हेल्प करता है सीड्स को बाहर आने में और पेरेंट प्लांट से दूर जाके गिरने में, ताकि वो डिस्पर्स होके और ज़्यादा अच्छे से वो नए और प्लांट्स बना सकें। तो डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन्स में कौन कौन से आए? पी सीड्स एंड लेडी फिंगर्स, ये एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको याद रखना है। अब जो अगला एजेंट है वो है एनिमल। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स ईट फ्रूट एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान एंड अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स हैं वो फ्रूट्स को खाते हैं एंड थ्रो अवे देयर सीड्स, और उसके बीज को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। सम सीड्स हैव हुक्स और स्पाइंस। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें हुक्स होते हैं या स्पाइंस होते हैं, मतलब कांटे टाइप का होता है। जैसे इसमें देखिए ये हुक है ना, तो ये क्या करते हैं? दे गेट स्टक टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड अवे। ये जो जानवर होते हैं उनमें एनिमल्स के फर में फंस जाते हैं, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं। सीड्स ऑफ टाइगर नेल, स्पीयर ग्रास एंड ज़ैंथियम हैव हुक्स और स्पाइंस। सीड्स जैसे कि टाइगर नेल के सीड्स, स्पीयर ग्रास के और ज़ैंथियम के, उनमें हुक्स होते हैं या फिर स्पाइन पाए जाते हैं। दे स्टक विथ एनिमल फर, विंग्स ऑफ बर्ड्स और क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड रीच फार ऑफ प्लेसेस। वो क्या करते हैं? वो एनिमल के फर्स में, बर्ड्स के विंग्स में या फिर ह्यूमंस के कपड़ों में वो फंस जाते हैं और दूर चले जाते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। तो इस टाइप के जो डिस्पर्जल होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। इसमें हम लोगों को एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ज़ैंथियम सीड जो कि जिसमें हुक्स होते हैं, देखिए टाइगर नेल में भी हुक्स हैं, स्पीयर ग्रास में स्पाइंस हैं। वो एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू और ह्यूमंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि ऐसे प्लांट्स जो बीज के थ्रू बनते हैं, सीड के थ्रू बनते हैं, उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने सीखा कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स क्या होता है और उनमें कौन कौन से एजेंट काम करते हैं, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया और एनिमल्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस वीडियो से जुड़े रहें और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।